चैप्टर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक ऑफ साइंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम कुछ पढ़े, वी मस्ट नो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किसी भी एलिमेंट को हम मेटल कब कहते हैं, मेटल कब कहते हैं? वैसे लिखा रहता है किताबों में कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये तो रखने वाली बात हो गई, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? मेटल के कुछ एग्जांपल लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं सोडियम, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2A1। क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, 287, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2A7। अब यहां पर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा या डोनेट करेगा। तो डोनेट करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव लग जाता है। ये इंडिकेट करता है कि मेटल कैटायन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद। ठीक है, तो प्लस का जो साइन लगता है और क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cl माइनस। अब आप समझ रहे हैं मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। वो दे रहे हैं, गेन नहीं कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मेटल्स कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नॉन मेटल एनायन, एनायन जो होते हैं माइनस में होते हैं। तो ये तो हो गया मेटल और नॉन मेटल के बीच जो आप रखते हो ना, उसका एक्चुअल मीनिंग। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो मेटल, जो एक्सेप्ट करेगा नॉन मेटल। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स को, मेटल में ऐसी क्या खास बात होती है? तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से बताया गया वो 3 पॉइंट बताए गए हैं यहाँ मेटल्स के बारे में। 3 पॉइंट कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं। भाई मैलिएबल का मतलब क्या है? इफ यू बीट मेटल्स दे टेक द शेप ऑफ शीट, शीट के फॉर्म में फैल जाते हैं। जैसे लकड़ी को अगर आप, वुड को अगर आप करें या प्लास्टिक को आप पीटे तो वो ऐसे मैलिएबल नहीं होता है, उसका शीट नहीं बना सकते, शीट के फॉर्म में। मेटल्स के साथ ऐसा होता है, आयरन के साथ होते हुए आपने देखा, जो प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूं, उसको शीट का फॉर्म, दैट्स व्हाई दे आर मैलिएबल। एक दूसरा वर्ड आता है डक्टाइल। डक्टाइल मींस क्या? दे कैन बी ड्रॉन इनटू द फॉर्म ऑफ वायर, वायर के फॉर्म में उनको खींचा जा सकता है। एंड विद 1 ग्राम ऑफ गोल्ड व्हिच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। गोल्ड और सिल्वर बहुत ही मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। तो गोल्ड का एग्जांपल दिया है आपकी एनसीईआरटी में। विद 1 ग्राम ऑफ गोल्ड 2 किलोमीटर लेंथ दी वायर कैन बी ड्रॉन। 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है 1 ग्राम गोल्ड के साथ। इतना डक्टाइल होता है। तो मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल में आपका गोल्ड का नाम आता है। ठीक है ना? सिल्वर भी है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्शन की बात आ जाती है, मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब समझ गए? इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कौन है? बेस्ट कंडक्टर सिल्वर। गोल्ड भी है लेकिन सिल्वर को रखते हैं। लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं दैट इज कॉपर। ठीक है ना? आपने ये देखा होगा कि हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं, घर के बर्तन जो होते हैं, जस्ट लाइक कुकर, ये सब मेटल के क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। भाई जो हीट का गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का होगा, तो जो आप उससे हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो उसमें वो चीज पकती है। अब इसी में आपको बता दूं कि आप पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो वायर्स के बारे में दिया हुआ है। जैसे जब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, कंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जो वायर होते हैं उनके ऊपर एक रबर लाइक मटेरियल कोटेड होता है, लगा होता है। हमारे घर में जो वायर्स है ना बिजली के, उनके ऊपर एक रबर की तरह नहीं लगा होता है, जिससे कि किसी को हार्म ना, करंट ना लगे, कोई नुकसान ना हो। वो क्या चीज होती है जो ऊपर लगा रहता है? रबर लाइक मटेरियल ऑन द अपर सरफेस ऑफ वायर, इंसुलेटर। भाई वैसे वायर होगा तो वो तो आपको करंट लगा देगा, टच करोगे। नॉन मेटल होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं
आपके एनसीईआरटी के मेटल एंड नॉन मेटल के शुरुआती तो 2.5 पेज में दिया हुआ है। पीवीसी जो वायर के ऊपर लगा रहता है ना, रबर लाइक मटेरियल, दैट इज पीवीसी। देखिए कभी कभार हमें 2 तार जब जोड़ने होते हैं हम दांत से या ऐसे प्लास से काट के, दैट इज पीवीसी। और वो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? बैड कंडक्टर। तो उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी शॉक नहीं लगता है और हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको? ये सारी चीजें जो मैंने आपको तीनों चीज बताई, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हार्ड होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। ये सारी चीजें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैटेगरी में आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, मीन्स बिना दूसरे के इंटरेक्शन में आए बिना, बिना दूसरे के टच में आए बिना जो उसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज फिजिकल। जैसे मेरी हाइट, मेरा कॉम्प्लेक्शन, ये सब मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेरी हाइट क्या है, मेरा रंग क्या है, ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो भाई केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट हैपेंस व्हेन आई मीट टू माय फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम एंग्री, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस एंड दिस, ये दूसरों के इंटरेक्शन में जो आता हूं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। वैसे मेटल्स का भी केमिकल प्रॉपर्टी अभी बाद में पढ़ाएंगे। वो क्या होता है कि जब दूसरों के टच में आएंगे, ऑक्सीजन के, वाटर के, एसिड के, तब उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उन्हें क्या कहा जाता है? केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी खुद की होती है, वहां पर कोई नहीं होता उसकी खुद। उसमें वही आपका मेलेबिलिटी आता है, डक्टिलिटी आता है, सॉलिड है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। क्लियर है? आपको फर्क समझ में आ गया कि मेटल्स में ये जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, जितनी मैंने बताई है, चाहे मेलेबिलिटी बताई है, डक्टिलिटी बताई है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताया है, ये सब चीजें नॉन मेटल में नहीं होती हैं। कुल मिला के बाद ये है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ एक्सेप्शन, क्या है? एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन हम समझेंगे क्या है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब क्या था वो भी समझेंगे। बेटे तो मैं बात कर रहा था कि मेटल्स के बारे में, जो भी मैंने आपसे भी बात किया कि मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स सॉलिड होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स जैसे मैं कह रहा हूं मेटल सॉलिड है, लेकिन इसके अगेंस्ट एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड है। तो ये जो रूल के अगेंस्ट जो आ जाती है बात, यही चीज कहलाती है एक्सेप्शन। क्या कहलाती है? तो मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg, क्या होता है? वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। थर्मामीटर में जो पाया जाता है मरकरी, उसी की बात कर रहा हूं मैं। सिंबल होता है Hg। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई होता है मेटल्स का, ठीक है ना। बट 2 मेटल ऐसे हैं कि गैलियम, सिंबल नहीं दिया आपकी बुक में, तो बुक में बना लेना G, कैपिटल G A, गैलियम, एंड सीजियम CS। ये 2 ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और इतना कम होता है कि इनको आप अपने पाम पे, इफ यू कीप गैलियम एंड सीजियम ऑन योर पाम, दे विल मेल्ट। आपकी बॉडी के हीट से मेल्ट हो जाएंगे। कौन? गैलियम एंड सीजियम। आयरन नहीं मेल्ट होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा, गोल्ड नहीं होगा, सिल्वर नहीं होगा। 2 लोग ऐसे हैं, गैलियम एंड सीजियम। एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? वहां स्टेट को लेकर बात थी, सॉलिड स्टेट में मरकरी का, मैं तो लिक्विड स्टेट में हूं भैया, रूम टेम्परेचर पे। देख लो मेरी बात अलग है बिल्कुल, ठीक है भैया। चलो अब फिर हो गई भाई, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो गैलियम सीजियम बोले हमारी हालत तो ऐसी है कि आप अपने हाथ में लोगे तब पिघल के निकल के भाग जाएंगे। तो गैलियम एंड सीजियम। अब मेटल्स तो होते हैं आपके ब्राइट, ब्राइट होते हैं, इनको थोड़ा सा रगड़ दो तो ब्राइट हो जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि आपके लस्टरस, लस्टर होता है मेटल के अंदर। लेकिन एक नॉन मेटल, वो भी हेलोजन फैमिली से, नाम है उसका आयोडीन, सिंबल है आई। सिंबल लिखते रहे ना, आपकी किताब में सिंबल नहीं दिया, आयोडीन का आई। एक्चुअली आप पढ़ोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सब 17 ग्रुप के हैं, हेलोजन फैमिली के हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। लेकिन बात हम करेंगे आज आयोडीन की। आयोडीन लस्ट्रस होता है, इसके अंदर ब्राइटनेस होती है, अकेला नॉन मेटल है। और कोई भी नॉन मेटल, मतलब केवल मेटल में ही एक्सेप्शन नहीं होते हैं, नॉन मेटल में भी एक्सेप्शन होता है। सारे मेटल करेंगे भाई हमारा रंग तो बहुत फीका है, अच्छा नहीं है, लेकिन
आयोडीन कहता है नो आई एम लस्ट्रस, मैं लस्ट्रस हूं, आयोडीन सिंबल आई। उसके बाद भाई कार्बन के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। कार्बन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। कार्बन नॉन मेटल कैटेगरी में आता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब नॉन मेटल तो हार्ड होते नहीं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसी का इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन का बना हुआ डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड क्या है? ग्रेफाइट नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन आपकी पेंसिल में सेल में ये जो पाया जाता है दैट इज ग्रेफाइट, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। है तो नॉन मेटल के ये इलेक्ट्रॉन, तो नॉन मेटल हार्ड भी हो गया, नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया। लेकिन कैसे? कार्बन के एलोट्रॉप से। एलोट्रॉप का मतलब होता है कि जिनका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, दिखने में अलग होंगे बट देयर केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सेम। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ही चीज से बनते हैं, कार्बन के बने होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। तो समझ गए, ये नॉन मेटल का हो गया। अब आते हैं अल्कली मेटल। अब कहोगे सर अल्कली मेटल क्या होते हैं? अल्कली मेटल जो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मेटल हार्ड होते हैं, मैं भी आपसे करा था, लेकिन ये इतने हार्ड नहीं होते हैं। दे कैन बी कट विद ए नाइफ। ये सॉफ्ट होते हैं और इनको आप किसी चाकू से काट सकते हैं। तो ये हो गया एक्सेप्शन कि ऐसा भी मेटल है। हाँ भाई है, कौन है? अल्कली मेटल। नाम क्या है? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दे कैन बी कट विद ए नाइफ। आपके यहाँ एनसीईआरटी में यही एक्सेप्शन दिया है और इसी एक्सेप्शन में से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस वीडियो में आपने क्या सीखा कि भाई मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट कैसे है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या क्या है, जिसमें मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह आया, ये सारी चीजें आई। उसके बाद फिर आया एक्सेप्शन की बात, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों का एक्सेप्शन आ गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं लेकिन कुछ ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे की, समझ गए। तो आपने सिर्फ दो चीजें इस वीडियो में पढ़ी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टी आप मेटल, मतलब मेटल जब दूसरों के टच में आते हैं सबसे पहले आएगा वो ऑक्सीजन के टच में। मैं बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया?